हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 1 का जो लास्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस वो देखेंगे। ये लेक्चर 10 है। इससे पहले लेक्चर 9 था, मैं उसमें गलती से लेक्चर 8 बोल दिया था। तो चलिए कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर ये दो टर्मिनोलॉजी है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जबकि कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम लोग सिंबल डिनोट करते हैं इस तरीका से। ये सिंबल डिनोट करते हैं। फिक्स कैपेसिटर इसको बोलते हैं। अगर इस तरीका से प्लस साइन दे दे इसको पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं। एरो का साइन लगा दिया क्रॉस में तो ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर हो जाता है। कैपेसिटर का एग्जांपल देखते हैं। या तो एयर कैपेसिटर, अगर दो प्लेट्स के बीच में एयर डाल देते हैं तो वो मेरा एयर कैपेसिटर हो जाता है। उसी तरह से माइका फिल करते हैं तो माइका कैपेसिटर हो जाता है और पेपर कैपेसिटर हो जाता है। कैपेसिटर हमारा तीन टाइप का होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको हम लोग आगे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है, देखिए, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ द टू कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल। दो कंडक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है, और उसके बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, आर कॉल द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जो कंडक्टिंग सरफेस होता है उसको बोलते हैं प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक। और जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज डाइलेक्ट्रिक्स आर एयर, माइका और पेपर। जो नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग एयर या तो यूज करते हैं या माइका या पेपर यूज करते हैं। कैपेसिटर तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग कैपेसिटेंस देखेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है? ये प्रॉपर्टी है ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, या तो एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। इसको चार्ज करने का जो एबिलिटी है, चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी है, उसी को हम लोग एबिलिटी है, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। एग्जांपल से दिखाया गया है। एक हम लोग पैरेलल प्लेट लिए हैं, ठीक है, और इसमें बैटरी लगा दिए हैं। बैटरी लगा दी तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे ये जो दोनों प्लेट्स है इसको बोलेंगे कंडक्टिंग प्लेट्स, और बीच में जो मीडियम यूज किया मिडिल में, ये इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होता है? फैराड। लेकिन प्रैक्टिकली यूज यूनिट है मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। अब इसको इसे ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया इसमें यही चीज़ बताया गया है कि जब हम लोग व्हेन वी कनेक्ट ए वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द कैपेसिटर, कंडक्टिंग प्लेट्स अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स, सोर्स बिकम्स द पॉजिटिवली चार्ज। बोल रहे जो कंडक्टिंग प्लेट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो और जो है डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें, ये जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स प्रिवेंट द चार्जेस फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट। डायरेक्टली मूव नहीं करेगा चार्ज। दिस क्रिएट्स द डिफरेंस इन द चार्ज लेवल। इससे क्या होता है? चार्ज लेवल में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, लीडिंग टू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। इससे क्या होगा? फिर इलेक्ट्रिकल डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हमारा क्या हो जाएगा? जैसे इसमें चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, और Q बराबर CV। C क्या हो गया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। इसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। थोड़ा कैपेसिटेंस के बारे में और देखते हैं। कैपेसिटेंस इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी विच स्टोर्स चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कैपेसिटेंस क्या करता है? कैपेसिटेंस अपोज सडन चेंज इन द सर्किट वोल्टेज। अपोज करेगा सडन चेंज का, किसका? सर्किट वोल्टेज का। either by releasing part of stored energy or storing additional energy। तो अपोज चेंज इन द सर्किट वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटर अपोज करता है सडन चेंज ऑफ द वोल्टेज। इसके बाद कुछ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग को बहुत डेरिवेशन में नहीं जाना है, क्योंकि आरबीजे में डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपको, न किसी काम का होगा। तो मैं ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ, टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर क्या होता है? सी एयर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये जो हमारा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, सी एयर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये मान चलिए दो कोई पैरेलल प्लेट है, ठीक है, उसका एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, उसमें एयर फिल किए हुए हैं डाइलेक्ट्रिक्स की जगह, और उसका दोनों प्लेट जो है सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस ऑफ डी। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अगर कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड विद द कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर, ये जो अगर कैपेसिटर है कंप्लीटली हम लोग को डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दें, जिसका ये एप्सिलॉन आर है इसमें, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है इस डाइलेक्ट्रिक्स का,
तो मेरा इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि यहाँ पे एयर था तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे कोई मीडियम है उसका हमको एप्सिलॉन आर पता नहीं, तो एप्सिलॉन आर लिख दिया इंटू ए डिवाइड बाई डी। तो एप्सिलॉन आर को बाहर कर लिया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हम लोग जानते हैं कि एयर कैपेसिटी यूज करते हैं, तो एप्सिलॉन आर इंटू सी एयर हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ एयर। ए क्या है मेरा, एरिया ऑफ द ईच प्लेट, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और एप्सिलॉन आर हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, और एप्सिलॉन नॉट हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और एयर, जिसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर, या 10⁻9 डिवाइडेड बाई 36 पाई फैराड पर मीटर। ये नॉमिकल वैल्यू हमको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि हम लोग को कभी कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा पुट कर देंगे तो सॉल्व करने में इजी हो जाता है। इसी कारण हम लोग को दोनों वैल्यू याद रखना है एप्सिलॉन नॉट का। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आप देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब कितना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट मेरा हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एप्सिलॉन आर हो गया मेरा रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर, और 10⁻9 डिवाइडेड बाई 36 पाई फैराड पर मीटर। अगर मेरा दो चार्ज बॉडी है, एक Q1 है Q2 है, उसको सेपरेट किया गया डिस्टेंस D से, तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्ज किस तरह का। पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट ईच अदर। तो दोनों के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे मीडियम एयर है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर कुछ अलग मीडियम हो जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, उसका मीडियम का भी हम लोग कंसिडर करेंगे परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर ए बाई डी। अब दोनों का रेशियो लेंगे CM/CR, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन आर। एग्जाम में पूछता है तो इसी का हमको याद रखना। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है, इसके बीच में जो फोर्स लगता है, कूलॉम सेकेंड लॉ ये बताता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो वही कर दिए हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट का वैल्यू K आएगा, और K का वैल्यू हम लोग को दिमाग में याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या 9 इंटू 10⁻9 होता है। बस ये रहा मेरा रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट नॉलेज। इसके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक्स। मान के लिए कोई कैपेसिटर है, उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर दिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इस तरह का दिए, और कैपेसिटर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर दिए इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, तो मेरा जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक्स फिल किए हैं, मान लीजिए यहाँ पर प्लस है तो इस तरह से माइनस प्लस डेवलप हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन एयर कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। देखिए डाइलेक्ट्रिक प्लेट बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, एप्सिलॉन CR इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। इफ डाइलेक्ट्रिक जो है कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा फिल कर देंगे इस तरीका से, तो क्या होगा, तो भी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। तो ये लिख दिया हुआ है, एक यहाँ लिया बैटरी लगा करके कैपेसिटेंस का वैल्यू चार्ज हो गया, फिर बैटरी को हम लोग सेकंड केस में रिमूव कर देते हैं। तो क्या कंडीशन आता है, बैटरी लगा दिए हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज डेवलप हो गया, बैटरी को सेकंड केस में रिमूव कर दिए हैं तो वोल्टेज, ये जो वोल्टेज भी था तो यहाँ पे भी डेवलप हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू हो गया इस तरीका से, और बैटरी रिमूव करते हैं। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। तो पोलराइजेशन के कारण क्या होगा, वोल्टेज कम होगा लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और चार्ज तो सेम ही रहेगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ग्रेटर देन 1 फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेक डाउन वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। मान के चलिए मेरा कोई एटम है, ठीक है। एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है।
ये कोई एटम है इसमें, और हम लगा दिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीक़ा से, ठीक। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, मान के लिए इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है और ये, तो दोनों के बीच में मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक। अब क्या होगा, ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और हम लोग इसमें लिख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस, EXPEREI, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा क्या था, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट लिए हैं। कोई एटम है, एटम में न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है अंदर में, तो प्रोटॉन का प्लस, और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और हम लोग उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए हैं। तो ये प्रोटॉन, ये जो न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस फोर्स। ये जो नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इधर करेगा, और यहाँ पे मेरा प्रोटॉन इस तरीका से कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरीका से। तो हम लोग कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज हो सके। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत होगा इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, वही मेरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन अप्लाइड टू अ डाइलेक्ट्रिक्स। कोई डाइलेक्ट्रिक्स है विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, मतलब इसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो, मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जब तक ये मतलब इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाए, तो वही मेरा उसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो चलिए हम लोग इसको नोट्स में देखते हैं। और कुछ और फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस जो करेगा कोई भी, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन फोर्स कितना करेगा, फोर्स इक्वल टू Q इंटू E। क्यू होता है चार्ज और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट रहा। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन देखिए, हम लोग कॉन्सेप्ट से समझ चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या पोटेंशियल करंट दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डाइलेक्ट्रिक्स without its electrical breakdown is called the dielectric strength or dielectrics. Or maximum voltage at which a unit thickness of the dielectric can withstand without being punctured by a spark discharge is called the dielectric strength of the material. इसको इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है किसी मटेरियल का, इसका यूनिट जो था हमारा किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर और किलो वोल्ट पर mm में होता है। रेंज नॉर्मली 3 किलो वोल्ट पर mm टू 50 किलो वोल्ट पर mm होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सम डाइलेक्ट्रिक्स, देखिए कुछ अगर इसमें एक कॉन्सेप्ट किलो वोल्ट पर एम को अगर सिर्फ वोल्ट पर मीटर लिखेंगे तो इसके बदले में 10⁻6 आ जाएगा, क्योंकि किलो का 10⁻3 और यहाँ पे 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻6 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखना है, कुछ मटेरियल का जैसे एयर का होता है 3, इम्प्रेग्नेटेड पेपर का होता है 4 to 10, पैराफिन वैक्स का होता है 8, पोर्सिलिन का 9 से लेके 20 तक होता है। ये किलो वोल्ट पर mm ऑलरेडी लगा हुआ है। इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का 13.5, बेकेलाइट का 20 to 25, ग्लास का 15 to 20, माइका का 40 to 150, वाटर का 65 to 70। मटेरियल, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मटेरियल हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आर यूज टू मेक द इंसुलेटर। जिसका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिक्वायर्ड होगा इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए, उसको बोलेंगे इंसुलेटर्स, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। और फोर्स एक्सपीरियंस होता है QE, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाया नेक्स्ट लेक्चर में से लेकर कंप्लीट कर देंगे कैपेसिटेंस को।
ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। ये जो मेरा कंडक्टिंग, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये और ये मेरा कंडक्टिंग स्लैब उसमें इंसर्ट कर दिया है। तो कंडक्टिंग स्लैब में जो है इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये जो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होगा। तो टी मान लीजिए कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस टी है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो और टी जो है मेरा छोटा है डी से, ये डायग्राम से भी दिख रहा है। और डी माइनस टी, डी यहाँ से लेके यहाँ तक डी हो गया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक डी और ये टी। तो डी माइनस टी में मतलब टी, इस जो टी थिकनेस इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मेरा यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही लिखे डी माइनस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इज जीरो, कंडक्टिंग स्लैब के बीच में कोई फील्ड नहीं है। और हमको इसका कैपेसिटेंस निकलना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। डी क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, डी माइनस टी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज। जब भी हम कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट और है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। उसमें डाल रहे थे कंडक्टिंग स्लैब, अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट सेम ही लगा देंगे। तो टी थिकनेस हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन आर हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ के एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। तो ये ई बाय एप्सिलॉन आर होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। ये फार्मूला हमको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे कैपेसिटेंस पे, और ज़्यादा क्लियर होगा। विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेज। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी इंसर्ट करें तो कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, और कंडक्टिंग स्लैब भी इंसर्ट करें तो कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द कंपोजिट मीडियम। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसमें कंपोजिट मीडियम डाल दिया एप्सिलॉन आर। कंपोजिट मीडियम मतलब क्या, उसका अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 है। इसका दोनों के बीच में डिस्टेंस D1 D2 D3, वोल्टेज भी V1 V2 V3, और दोनों कनेक्टिंग प्लेट जो मेरा प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो इसको एक तो एग्जाम्पल दिया। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, डी अभी जस्ट फॉर्मूला देखें, D1 बाय एप्सिलॉन R1, D2 बाय एप्सिलॉन R2, D3 बाय एप्सिलॉन R3, ये फैराड में हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है टू कंडक्टर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर्म द कैपेसिटर। दो कंडक्टर है ईच, मतलब सेपरेटिंग प्लेट के बीच में, तो वो कैपेसिटर बनाएगा, और उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक, द इंसुलेटिंग मटेरियल, जो इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ यूज किए हैं उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक से बोलते हैं। आप बोल रहे हैं इसी का एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कोई मीडियम है, तो पूरा था एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3, बट इसी में कुछ पार्ट को हम लोग एयर से फिल कर देते हैं और कुछ को एप्सिलॉन R रखते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि ये मेरा कैपेसिटर है, इसको हम लोग एयर से फिल किया, एक तो एप्सिलॉन R है, तो टोटल डिस्टेंस D है, और ये जो एप्सिलॉन R जिसका उसको T थिकनेस होता है, ये वाला पार्ट हो गया D माइनस T। तो बस उसी तरह से एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D माइनस T डिवाइडेड बाय एयर का क्या होता है एप्सिलॉन R1, और ये इसका थिकनेस T है, तो T बाय एप्सिलॉन R। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका कैपेसिटर का बचा हुआ कॉन्सेप्ट करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सारा कैपेसिटर का जितना भी लोग पढ़े हैं कैपेसिटर के रिलेटेड, उसमें हम लोग सारा उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज।